उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गाँव में, जहाँ रात होते ही लोग दरवाजे बंद करके अंदर दुबक जाते थे, वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। कहा जाता था कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। कोई उसके करीब गया तो लौटकर कभी नहीं आया। ये कहानी उस रहस्यमयी हवेली, एक जिज्ञासु युवक अर्जुन और उस भयानक रात की है जिसने पूरे गांव की रूह तक कंपा दी। अर्जुन एक 22 वर्षीय युवक था जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। गांव लौटते ही उसने गांव की पुरानी कहानियों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। लोगों से सुना कि गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक हवेली है जहां कोई नहीं जाता। दादी ने उसे कई बार समझाया, बबुआ, वो हवेली नहीं, मौत का दरवाजा है। लेकिन अर्जुन जैसे लोगों के लिए डर जिज्ञासा से हार जाता है। एक दिन अर्जुन अपने 2 दोस्तों नीरज और कपिल के साथ रात को टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। पूरा गांव सो रहा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रास्ते में कुत्ते रो रहे थे और उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जब तीनों हवेली पहुंचे तो गेट अपने आप खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई। कपिल कांपते हुए बोला, भाई वापस चलो, ये जगह सही नहीं है। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता गया। जब वे हवेली के अंदर एक कमरे में पहुंचे तो एक पुरानी तस्वीर मिली। एक लड़की सफेद साड़ी में, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा ऐसा जैसे घूर रही हो। अर्जुन ने तस्वीर को छूते ही चीख मार दी। उसकी हथेली जल गई थी। एक तेज और डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। नीरज डरकर भाग खड़ा हुआ और कपिल अचेत होकर गिर गया। अर्जुन किसी तरह कपिल को लेकर बाहर आया, लेकिन अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गायें दूध देना बंद कर चुकी थी। गांव के कुएं से खून जैसा लाल पानी निकल रहा था और लोगों के सपनों में एक ही औरत आ रही थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। दादी बोली, तूने चुड़ैल को जगा दिया अर्जुन, अब वो पूरे गांव को तबाह करेगी। दादी ने अर्जुन को असली कहानी बताई। वर्षों पहले उस हवेली में एक लड़की रहती थी, रत्ना। बहुत सुंदर, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया। मरते समय उसने शाप दिया, मैं वापस आऊंगी और पूरा गांव जलाकर राख कर दूंगी। उस दिन के बाद हवेली को बंद कर दिया गया था। तीसरी रात को कपिल अपने घर में चिल्लाता हुआ मरा। उसकी आंखें फटी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, 1 गया, 2 बाकी। गांव में दहशत फैल गई। हर कोई अर्जुन को दोषी मानने लगा। सरपंच ने उसे गांव छोड़ने को कहा, लेकिन अर्जुन ठान चुका था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने शहर से एक तांत्रिक बुलवाया, बाबा त्रिनेत्रनाथ। बाबा ने हवेली के चारों ओर धागे बंधवाए और रात को मंत्रोच्चार शुरू किया। आधी रात को हवेली से चीखों की आवाज आई। बाबा ने बताया, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे सिर्फ वही मार सकता है जिसने इसे जगाया है, यानी तुम अर्जुन। अर्जुन ने हवेली में जाकर उस तस्वीर को फिर से देखा। तभी अचानक रत्ना सामने प्रकट हुई। सफेद साड़ी, आग सी आंखें, हवा में उड़ते बाल और शरीर में आग की लपटें। उसने कहा, मुझे जिंदा जलाया था ना, अब तुम सब जलोगे। अर्जुन ने हिम्मत करके उसकी राख वाली जगह पर गंगाजल डाला और एक दीपक जलाया। रत्ना चीखी, नहीं, मुझे शांति चाहिए थी, बदला नहीं। अर्जुन ने रत्ना से माफी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि गांव को अब वह सम्मान देगा जो उसने छीना था। रत्ना की आत्मा रोते हुए हवा में विलीन हो गई। अचानक हवेली की दीवारें गिरने लगी। पूरी हवेली जमीन में समा गई। गांव की रातें फिर से शांत हो गईं। अब अर्जुन ने गांव में एक स्कूल खुलवाया, रत्ना स्मृति विद्या मंदिर। वहां लड़कियों को आत्मरक्षा और शिक्षा दी जाती है। गांव वालों ने भी स्वीकार किया कि अंधविश्वास में उन्होंने एक मासूम को खो दिया। डर सिर्फ अज्ञानता से जन्मता है, और जब तक हम सच्चाई से आंख नहीं मिलाएंगे, तब तक हम डरते ही रहेंगे।